दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जहाँ पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है, ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं। साथ ही जहाँ जहाँ आश्रमों में अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जल से देव पूजन करते रहे हैं और जैसे कंद मूल फल मिल सके हैं उनसे पितरों का तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमश जी ने हमें क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं। अब यह सिद्धों से सेवित कुबेर देव जी का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा? जिस समय धर्मराज इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है, इसलिए तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्री नर नारायण के स्थान बद्रिका आश्रम को लौट जाओ। वहाँ से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित वृषपर्वा के आश्रम को जाना जो बड़ा ही रमणीक है। फिर उसे पार करके तुम आरिष्टिशेन के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर देव जी के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंधमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्यमय आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्य की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण के बद्रिका आश्रम में आ गए। दैव योग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और बोला कि मैं समस्त शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वह राक्षस पांडवों के धनुष और तरकश तथा द्रौपदी का हरण कर लेने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट राक्षस का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय राक्षस जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर चल पड़ा। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर उस ओर आवाज लगाने लगे जिस ओर भीमसेन गए थे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उस राक्षस से कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है, क्या तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता? तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु मित्र विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुख पूर्वक रहा है। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमारा ही हरण कैसे कर सकता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए, अब वृथा ही मरना चाहता है। अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है? मानो घड़े में रखे हुए विष को ही पी लिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से भयभीत ना हो, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। महाबाहु भीमसेन आते ही होंगे, फिर इस राक्षस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तदनंतर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह देश और काल ऐसा है कि हम इस राक्षस से युद्ध करें। यदि युद्ध में इसे मार डालें तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर सहदेव ने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, अन्यथा मेरे हाथों से मारा जाकर इस पृथ्वी पर शयन करना। सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात भीमसेन वहां आ पहुंचे। भीमसेन ने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी का हरण कर उन्हें लिए जा रहा है। यह देखकर वह क्रोध से भरकर उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता? क्योंकि यह राक्षस है ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के जो भी राक्षस को मारता है वह नरक में जाता है, किंतु आज तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसी कारण तुझ में ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य
अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे द्रौपदी को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहां भी जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडंब के मार्ग से ही जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस उन सभी को छोड़कर भीमसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होंठ कपकपाने लगे और उसने भीमसेन से कहा, भीमसेन, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे ही रक्त से मैं उन राक्षसों का तर्पण करूंगा। इसके पश्चात भीमसेन और राक्षस जटासुर में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा।